हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 4.2 अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोग जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रहे थे उसका रूट्स या सॉल्यूशन निकाल रहे थे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक मेथड कंप्लीट कर लिया हुआ है, फाइंडिंग द रूट और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग एक न्यू मेथड पढ़ेंगे फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कहिए रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय किस मेथड से? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व करना बहुत ही टफ है। कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास हैं जिनका हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको फैक्टराइज करना बहुत टफ हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग यूज करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप देखेंगे कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फैक्टराइजेशन बहुत ही टफ है, उसको हम उसका रूट्स या उसका सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा, उस फार्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो पहले इसको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल देखिए अपने एनसीईआरटी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें दिया हुआ है पेज नंबर 81 पे, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। तो हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका हमें रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें निकालना है इसका रूट। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम दो मेथड यूज करेंगे, आपकी मर्जी, या तो आप मेथड फर्स्ट से सॉल्व करिए या तो मेथड सेकंड से सॉल्व करिए इसको। तो मेथड फर्स्ट पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। मेथड फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का टर्म, उसका कॉफिशिएंट देखिए पहले। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 5। अब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हमें मिलेगा उसको हमें चेक करना रहेगा कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो 5 हम देख रहे हैं, 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमारा सबसे पहला वर्क रहेगा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना रहेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर 4x स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना होता, 4। तो 4 हम जानते हैं 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को कैसे, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर आप 2x लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे इसमें, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसी से थ्रू आउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन 1 को। इसको सपोज कर लिए आप इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाई 5। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने इक्वेशन 1 को, तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 में मल्टीप्लाई हुआ 25x स्क्वायर हो गया, एंड देन 5 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ सेकंड टर्म में तो हो गया -30x। -2 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -10 इक्वल टू 0 में मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 × 0 इक्वल टू 0। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म मिला हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म, उसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया इस टर्म का। इसको अब हम लिख सकते हैं 25x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अब हम लोग, 5x
का होल स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं इसका स्क्वायर। अभी तो एक टर्म का स्क्वायर हमें मिला। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला क्रिएट करते हैं, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्रिएट होगा या फिर क्या क्रिएट होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो होल स्क्वायर फार्मूले में ही कन्वर्ट होगा ये। अब यहाँ पे फार्मूला अगर रिकॉल करिए a प्लस बी होल स्क्वायर तो आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसी चीज को आप फर्स्ट एंड सेकंड इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड होल स्क्वायर। ठीक है, और एक आपको मिल गया फर्स्ट माइनस सेकेंड होल स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड स्क्वायर। तो यही चीज लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, बस a के प्लेस पे हमने फर्स्ट लिखा हुआ, b के प्लेस पे हमने सेकंड लिखा हुआ, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म है a और b हमारा क्या है, सेकंड टर्म। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला क्या क्रिएट होगा। यहाँ पे हम अब फोकस करेंगे, जब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने बना लिया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये टर्म हो गया होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाला, तो अब हम फोकस करेंगे x के कोफिशिएंट पे। किस पे फोकस करेंगे, x के कोफिशिएंट पे। x का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ साइन देखिए तो निगेटिव साइन है, -30 है इसका x का कोफिशिएंट, निगेटिव साइन है x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो और अब फार्मूले पे अगर ध्यान दीजिए तो जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं जिसमें स्क्वायर हमें मिलता है, जैसे फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें हमें प्लस साइन हमेशा मिलता है, चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाइए, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो स्क्वायर वाला टर्म है वो प्लस में है। यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर का टर्म प्लस में है, बी स्क्वायर का भी टर्म किस में है, प्लस में। और जो मिडिल टर्म जिसमें स्क्वायर नहीं हुआ है उसमें देखिए प्लस और माइनस से डिफर होने लगता है। अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हैं तो प्लस मिलता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं तो माइनस मिलता है। यहाँ देखिए माइनस साइन आया हुआ है एक्स का कोफिशिएंट, मतलब इसमें स्क्वायर लगा नहीं है, तो और माइनस साइन है तो कौन सा फार्मूला क्रिएट होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट होगा। और फर्स्ट के प्लेस पे आप देख रहे हैं एक वैल्यू हमें मिल चुका है, फर्स्ट का स्क्वायर मिल चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ क्या हो गया, मीन्स फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 5x, हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ क्या हो गया 5x। तो ये हो गया, इसके आगे अब आप लिखोगे 5x होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कंप्लीट है। अब इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टाइप से लिखेंगे। तो -2 इंटू फर्स्ट के प्लेस पे देखिए कितना मिल चुका है 5x, तो फर्स्ट के प्लेस पे हो गया 5x, एकदम सेम इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट के प्लेस पे 5x मिल चुका, तो 5x रख दिया हमने इंटू, अब यही जो सेकंड टर्म की वैल्यू हमें सर्च करना है, ये सेकंड टर्म पे आएगा क्या, मतलब b के प्लेस पे क्या हमें मिलेगा। तो इसको खोजने के लिए इसको अभी तक जितना हमने लिखा हुआ मल्टीप्लाई कराइए तो कितना बन रहा है, ये -2 इंटू 5 -10 बना, और हमें कितना लाना है -30। तो ये 10 बन चुका है, 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो 30 बन जाएगा। तो अब इंटू हम क्या करा देंगे 3, तो ये जो सेकंड टर्म था हमारा उसके प्लेस पे हमें कितना वैल्यू मिल गया 3, या कहिए b के प्लेस पे हमें कितना मिल गया 3 मिल गया। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करके आप वेरीफाई कर सकते हो, -30x ही आएगा, -2 इंटू 5 इंटू 3, नंबर मल्टीप्लाई हुआ -30 हो गया इंटू वेरिएबल x, और ये आपका बचा हुआ है -10 इक्वल टू 0। अभी होल स्क्वायर फार्मूला क्रिएट नहीं हुआ, अभी तो केवल हमने 2 टर्म बनाया, कौन कौन सा, फर्स्ट स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अभी हमें क्या ले आना है, प्लस सेकेंड स्क्वायर लाना है, तब जाके होल स्क्वायर बनेगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 5x स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट के प्लेस पे 5x, सेकेंड के प्लेस पे कितना आ गया है 3। अब ये जो सेकेंड के प्लेस पे वैल्यू मिला है सेकेंड टर्म की, या कहिए b की वैल्यू जो मिला है, इसी का स्क्वायर
ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर ऐड हो गया, ऐड वाला पहले लिखेंगे हम लोग, फिर माइनस इसी को कर देंगे जिससे इक्वेशन हमारा बैलेंस रहे, ये कैंसिल होकर के फिर वही मिल जाएगा हमें। माइनस यहाँ पे भी बचा हुआ 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 5, अब यहाँ पे देखिए फार्मूला क्रिएट हो गया, जहां अंडरलाइन कर रहा हूँ जितने पोर्शन पे ध्यान दीजिए। तो ये फार्मूला आपका बन चुका है होल स्क्वायर का। कौन सा फार्मूला हुआ? फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। फर्स्ट के प्लेस पे 5x माइनस सेकंड के प्लेस पे कितना मिला है 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, या अभी लेफ्ट में ही लिखे रहो चाहे, इतना हो गया अंडरलाइन जितना किया यहाँ। तो ये बन गया 5x माइनस 3 होल स्क्वायर। ओपन करके भी आप देख सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से, तो यही ओपन करने पे आपको मिलेगा। माइनस 3 स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस 9 माइनस 10 ऐड हो गया, माइनस 19 हो गया, और राइट में ट्रांसपोज कर देंगे इसको तो हमें कितना मिल जाएगा 5x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ले लीजिए, या तो आप एक चीज जानते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस फॉर्म का मिल जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जैसे 9 मिल गया, तो हम लोग क्या करते हैं 9 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ फैक्टराइज कर लेते हैं। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3, एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड कुछ यूज कर रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू पहले ब्रैकेट को जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगा 3, और x प्लस 3 जब 0 पुट करेंगे तो वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगा माइनस 3। तो हम लोग क्या करते हैं, इतने स्टेप से बचने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 9 हमें मिल गया, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोई नंबर मिल गया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमें क्या मिल चुका है 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक नंबर मिला है 19। तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे x हो जाएगा और राइट में क्या हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों साइन लेते हैं, x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा प्लस और माइनस दोनों, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें प्लस माइनस 3। तो वही आंसर हमें मिल जाएगा, x की वैल्यू एक 3 हो गया और एक वैल्यू क्या हो गया माइनस 3। प्लस माइनस 3 का मतलब है x की वैल्यू एक बार प्लस वाला लेंगे 3 मिला, फिर माइनस वाला लिखेंगे माइनस 3। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो आप 11th में आपको पढ़ाया जाएगा स्क्वायर रूट फंक्शन से अगर इसको रिलेट करिए तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स मिलता है हमें। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन आपको एक चीज पढ़ाया जाएगा क्लास 11th में, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन की तरह अगर इसको देखेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया और स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं स्क्वायर रूट 9 का 3। अब मॉडुलस जब हटाएंगे हम लोग तो मॉडुलस हटाने पे हमें दोनों वैल्यू मिलता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मॉडुलस जब हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू मिलेगा, प्लस माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3, तो एक्स की वैल्यू वही हमें मिल गया प्लस माइनस 3। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो मॉड एक्स इक्वल टू 3 है तो एक्स की हमें दोनों वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉड 3 की वैल्यू भी 3 होता है और मॉड माइनस 3 की वैल्यू भी क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो आपको इतना चीजें सब नहीं याद रखना है, आपको बस सिंपल सा क्या याद रखना है, अगर कभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइप का आ गया तो हम लोग क्या करेंगे एक्स की वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइप का कभी आ गया तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ लिखेंगे प्लस और माइनस दोनों हमें मिला स्क्वायर रूट 9 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3। मीन्स अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जैसे 3 कभी आ गया, इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 को सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू क्या क्या बताएंगे आप प्लस माइनस और 3 का रूट ले लेंगे, कितना हो गया ये स्क्वायर रूट 3। मीन्स एक्स की दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला स्क्वायर रूट 3 और एक वैल्यू मिला माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब इतना चीजें आप माइंड में रख करके यहां सॉल्व करिए। इसके बाद का स्टेप 5x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 19 है, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लेंगे,
यहाँ लिख सकते हैं आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें कितना मिल जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें यहाँ वैल्यू मिल गया 5x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस दोनों लेंगे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, 5x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19। x की वैल्यू निकालना है, अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, रूट मिल जाएगा हमें, 5x इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस 3 ट्रांसपोज हो गया प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19, तो x की वैल्यू कितना मिल गया हमें, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19 बाई 5, x की ये वैल्यू हमें मिल गया। और यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है तो हमें दो रूट्स मिल गए, 2 रूट्स मिल गए, कौन कौन से, दैट इज x की वैल्यू एक हमें मिल गया, एक प्लस वाला ले लेंगे 3 प्लस रूट 19 बाई 5, और एक क्या कंसीडर कर लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 19 बाई 5, तो ये हो गया रूट्स, ठीक है। देयरफॉर आंसर में आप लिख देंगे x प्लस रूट 19 बाई 5 एंड 3 प्लस रूट 19 बाई 5 एंड 3 माइनस रूट 19 बाई 5, ये हमारा हो गया रूट्स। तो ये एक मेथड हो गया। मेथड में हमने देखा कि पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड देन मिडिल टर्म को सेट करके हम लोग सेकेंड टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे होल स्क्वायर में, जो फॉर्मेट होता है हमारा फर्स्ट प्लस सेकेंड होल स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकेंड होल स्क्वायर में सेकेंड टर्म वहां से हमें मिल जाएगा, उसका स्क्वायर फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर, उसको फिर सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे सपोज करिए कोई दूसरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ये हम माइनस कर लीजिए कुछ भी, माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ये 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 3x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सेट करिए फार्मूला, फार्मूला क्या है, मिडिल टर्म में 2 इंटू ए इंटू बी टाइप का होता है, मीन्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म टाइप का, तो यहाँ 2 है नहीं, यहाँ कॉमन 2 होगा भी नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 अपने मन से हमने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कराना है तो 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 इंटू फर्स्ट टर्म देखिए मिल चुका आपको 3x है, 2 इंटू 3x, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना बन रहा है, 6x बन रहा है, और यहाँ कितना लाना हमें 15x, तो क्या करेंगे अब 3 से 15 को डिवाइड करिए तो 5 बन रहा है, यहाँ पे लिखिए 5, और 2 से हमने मल्टीप्लाई कराया था तो 2 से आप क्या कर दीजिए इसको डिवाइड। अब मल्टीप्लाई करा के देखिए कितना बन रहा है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 15x, तो हमें सेकेंड टर्म की वैल्यू मिल गया 5/2। अब ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म टाइप का बन गया। फार्मूला यहाँ आपकी बार कैसा बनेगा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर बनेगा, मीन्स फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा आपका। तो इस टाइप का बन रहा है, यहाँ देखिए फर्स्ट के प्लेस पे 3x मिला, सेकंड के प्लेस पे हमें कितना मिल गया 5/2, और यहाँ पे है -9 इक्वल टू 0। अभी होल स्क्वायर नहीं बना हुआ है, अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म हमें मिला 5/2 मिला, ठीक है, 5/2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यह आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5/2 प्लस क्या करेंगे 5/2 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे और 5/2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे, -9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इतना हो गया, फार्मूला बन गया आपका। फार्मूला कितना हुआ, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर, यहाँ से बन गया 3x प्लस 5/2 होल स्क्वायर
माइनस, यहाँ अंडरलाइन तक हो गया फार्मूला, इसको ओपन करेंगे यही बनेगा पूरा इतना, माइनस इसको ओपन कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -9 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया 3x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, और माइनस को राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा ये 25/4 प्लस 9, राइट में और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम कितना हो गया 4 का, 4 एलसीएम हो गया, तो ये आ गया 25 प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो गया 36 हो गया ये, और लेफ्ट में आपका है 3x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 36 में 25 ऐड करिए 61 हो गया, तो आपका ये आ गया 3x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 61/4। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो दिस इंप्लाइज, ये आप लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमें मिल जाएगा 3x प्लस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट 61 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 3x की वैल्यू हो गया, 5/2 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में, 5/2 माइनस में हो जाएगा -5/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 61/2। डिनोमिनेटर दोनों सेम है राइट में, तो एलसीएम हो गया आपका 2, न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए ऐसे ही, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 61, ये आ गया 3x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 61, 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड हो गया, तो 3 से 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 6, तो x की वैल्यू हमें मिल गया। देयरफॉर रूट्स हमारे कौन कौन से आ गए यहाँ पे, रूट्स आर, एक हो गया -5 प्लस के साथ एक प्लस रूट 16/6, और एक हो गया -5 माइनस रूट 16/6। तो ये हो गए हमारे रूट्स। हमने क्या यूज किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम यूज कर रहे हैं। अब इसका दूसरा मेथड भी आप कर सकते हो, इसमें एक दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ कि स्क्वायर इस तरीके से आप कंप्लीट करो, या तो एक तरीका और है स्क्वायर कंप्लीट करने का, जैसे यही एग्जांपल 8 हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल 8 हमारा था 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 8। अब इसको हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मेथड सेकंड हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब मेथड सेकंड से इसको सॉल्व करेंगे। मेथड सेकंड में स्टेप्स क्या क्या है देखिए। मेथड सेकंड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पहले 1 बनाएंगे हम लोग, अगर 1 नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बनाएंगे हम लोग 1। तो स्टेप फर्स्ट में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसी से हम थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, बाई किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 5 से डिवाइड हो गया, पहले टर्म में एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 5 से डिवाइड हो गया सेकेंड टर्म में 6/5 हो गया इंटू एक्स माइनस 2/5 इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बन गया, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या करना था, बहुत ही सिंपल वर्क है आपका। पहले स्टेप का एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट आपको दिखेगा उससे आपको थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। 0 में 5 से डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमें x पे फोकस करना है, x के कॉफिशिएंट का, x का जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है उस पे फोकस करना है। x का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट देखिए साइन को छोड़ करके, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कितना है 6/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिडिल टर्म हमें बनाना है 2 × a × b टाइप का। यहाँ पे भी फार्मूला बनेगा, ये देखिए यहाँ x का कॉफिशिएंट निगेटिव है तो फार्मूला हमारा बनेगा फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, यही हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। इसका फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 × फर्स्ट × सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर, ये फार्मूला है इसका।
तो देखिए फर्स्ट स्क्वायर बन चुका है, फर्स्ट के प्लेस पे क्या आया x, ठीक है, x का स्क्वायर बन चुका है, मीन्स फर्स्ट जहां हमने लिखा हुआ है फर्स्ट क्या हो गया, x हो गया। अब हमें क्या बनाना है, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टाइप का यहाँ पे बनाना है x वाले टर्म में। तो क्रिएट करिए, कैसे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू ए इंटू बी टाइप का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, x का जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है, x का जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देंगे। बहुत ही सिंपल वर्क है। अब क्या करना, हमें एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से डिवाइड करा लेंगे x का जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है। 2 से डिवाइड हो गया तो ये कितना हो गया, 6/10, ठीक है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 6/10 इंटू एक्स, और ये -2/5 आपका बचा हुआ इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक फर्स्ट के प्लेस पे क्या हो गया x इंटू सेकेंड के प्लेस पे 6/10। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, फर्स्ट के प्लेस पे x लिख रहे हैं, 2 इंटू एक्स इंटू सेकेंड वाले प्लेस पे क्या मिला आपको, ब्रैकेट में 3/5। यही जो ब्रैकेट है यही सेकंड आपको बता रहा है सेकंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड में करा रहा तो उस पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई कराया, वहाँ ब्रैकेट नहीं यूज किया हूँ, और x का जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट था उसमें 2 से डिवाइड कराया तो उसको ब्रैकेट लगा के लिखा गया है, ठीक है। यही ब्रैकेट ही आपको b की वैल्यू बताएगा, या कहिए सेकंड टर्म की वैल्यू बताएगा। तो ब्रैकेट में हमें कितना मिला, 3/5, ये हमारा सेकंड टर्म है। अब क्या करेंगे, 3/5 ये जो हमें मिला हुआ है इसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये फार्मूला कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो सेकंड टर्म मिला 3/5 इसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/5 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 3/5 होल स्क्वायर ऐड और माइनस करेंगे 3/5 होल स्क्वायर, ठीक है। जो ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो करके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, -2/5 इक्वल टू 0। अब ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ पोर्शन, इस पे ध्यान दीजिए, तो ये एक फार्मूला बन चुका है। किसका फार्मूला है ये, x माइनस फर्स्ट टर्म पे x मिला, सेकंड टर्म पे क्या मिला 3/5, फर्स्ट x माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ये बन चुका फार्मूला आपका, ठीक है। और ये माइनस कितना बचा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और -2/5 इक्वल टू 0। तो ये मिल गया आपका x माइनस 3/5 होल स्क्वायर, राइट में ट्रांसपोज करने पे हमें कितना मिल गया, माइनस वाला ये हो गया प्लस में 9/25 प्लस 2/5, एलसीएम ले लीजिए अब। तो देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, x माइनस 3/5 होल स्क्वायर हमें मिला, लेफ्ट साइड में स्क्वायर कंप्लीट हो गया। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 25, ठीक है, ये हो गया 9 और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो गया, 9 प्लस 10, तो ये हमारा आ गया x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 19/25। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट लेने पे हमें कितना मिल जाएगा, x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपान स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें कितना मिल गया, -3/5 राइट में ट्रांसपोज होगा तो ये हो गया +3/5 और यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19/5। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 5 हो गया इसका एलसीएम, न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 19, ये x की वैल्यू मिल गया। तो देयरफॉर रूट हमें क्या मिल गया, रूट्स आर, एक प्लस के साथ लिखेंगे 3 प्लस रूट 19/5 और एक माइनस वाले के साथ 3 माइनस रूट 19/5, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है।
तो हम लोगों ने टोटल आज 2 मेथड पढ़ा, और भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। जनरल जो हमारा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, उसमें हम लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और देखेंगे कि एक हमें फार्मूला मिल गया जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल। हम यहाँ कल जो क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे कि ये जो राइट साइड में हमें नंबर मिल रहा है, यहाँ तो अभी आज जितना भी क्वेश्चन हमने किया उसमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा था, तो और भी पॉसिबिलिटीज हैं। राइट साइड में यहाँ जो नंबर मिल रहा है स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद, हो सकता है वो आपको 0 मिले या हो सकता है आपको वो नेगेटिव नंबर मिले। तब क्या होगा, हमारे रूट्स कौन कौन से होंगे उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सेकंड मेथड में हम लोगों ने क्या किया, देखिए ध्यान से एक बार फिर से। तो सेकंड मेथड में हमने क्या किया, x² का कॉफिशिएंट पहले 1 बनाया, पहला स्टेप। उसके बाद जो x का कॉफिशिएंट था उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट जो था x का, उसको 2 से जब डिवाइड कराया हमने तो उसको ब्रैकेट में रखा, वही हमें सेकंड टर्म की वैल्यू देगा। अब उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे नेक्स्ट टर्म में। तो ऐड वाले के साथ पूरा स्टार्टिंग से ले लीजिए, तो ये हो गया a - b² फार्मूला बन गया। माइनस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको ट्रांसपोज करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।